नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएस, तमाम वो एग्ज़ाम परीक्षाएं जिनमें राजस्थान अध्ययन का टॉपिक सम्मिलित रहता है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों पर आज हम नज़र डालते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आपका समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। हमसे ये पूछा है कि जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्षा की अनिश्चितता और समुद्री तटवर्ती चक्रवात। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा समुद्री तटवर्ती चक्रवात। नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है। ये तो राजस्थान है। सर्वाधिक कमी वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की, थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतरण रहता है। कि थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतरण कितना रहता है। फ्रेंड, ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते आए हैं। आपको उन क्वेश्चनों पर विशेष फोकस करना है। अगला क्वेश्चन, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है। क्वेश्चन समझना जरूरी है उत्तर देखने से पहले। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है। पछुआ, मानसूनी, चक्रवात से और व्यापारिक। तो राजस्थान में गर्मियों में किन पवनों से वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मानसूनी वर्षा से। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक मिनट, नंबर 5 हमारा क्वेश्चन ये है कि थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, इसका कारण है क्या है, क्यों गिरता है, हमें ये देखना है। देखिए, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एंड उच्च वायुवेग के कारण, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता एवं दिन में ऊंचे तापक्रम और बादलों के अभाव के कारण। तो देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है कि रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। क्योंकि करेक्ट आंसर रहेगा एक, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति के अभाव के कारण। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा आपको ध्यान रखना है माउंट आबू में होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण में हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि तापक्रम वर्ष पर ऊंचे रहते हैं, तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, आर्द्रता की वर्ष भर कमी रहती है। तो राजस्थान की जलवायु का प्रमुख कारण है वो ये है कि तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, इसलिए राजस्थान की जलवायु में प्रमुख लक्षण यह है कि तापमान में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। कि राज्य में पूर्व से पश्चिम यानी कि अरावली पर्वतमाला से पूर्व
से वापस हम मरुस्थल की ओर आते हैं तो राज्य की वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? बोलो वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई बदलाव नहीं होता या स्पष्ट नहीं कर सकते। बताइए क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा कमी होती है। जैसे हम राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा में कमी होती है। चलिए अगला एक प्रश्न, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं। राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं? बीकानेर गंगानगर, जोधपुर पाली बाड़मेर, सीकर झुंझुनू नागौर, झालावाड़ कोटा बारा। बोलिए कौन सा करेक्ट है? पसंद ये करेक्ट रहेगा ए, बीकानेर गंगानगर और चूरू सबसे गर्म जिले। प्रश्न नंबर 10, राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतरण कम है? राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतरण कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? पश्चिम भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में, दक्षिणी भाग में या पूर्वी भाग में? बोलिए। तो दोस्तों ये रहेगा करेक्ट आंसर हमारे लिए सी, दक्षिणी भाग में है, वार्षिक तापांतरण कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? सागर से दूरी के कारण मानसून का कमजोर पड़ जाना? नहीं, गलत है भाई। फिर वनस्पति का भाव, ये भी गलत है। और फिर आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना। बिल्कुल ये सही है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तारित होना। ये भी गलत रहेगा। बालू का स्तूपों का विकास भूभाग पर विस्तार, कोई मतलब नहीं इसका। चलिए अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखिएगा, हमारे साथ साथ आप भी अपना आकलन करते रहिएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, यही सही है, बाकी गलत है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, अगर आपने राजस्थान कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है और ये पर्सन अगर आपने पेपर में नहीं देखा है तो समझ लीजिए कि वो एग्ज़ाम ही था नहीं। माउट क्या है? देखिए माउट क्या है भाई, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा है, या फिर वर्षा ऋतु में मानसूनों से वर्षा होती है वो है, अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है वो है, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा होती है वो है। तो देखो इसका करेक्ट जो सही आंसर है वो है ए, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा। जो सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है ना उसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ रहेगा, बिल्कुल सही। 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होने वाला जिला भी झालावाड़ ही है। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है कि राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा तय की जाती है। यानी कि राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो तय की जाती है 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा, 75 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा और 90 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा। तो बोलिए कौन सा सही रहेगा? कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी, 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा राज्य के पश्चिम रेतीले मैदानों की पूर्वी सीमा तय की जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं फ्रेंड्स, इतने मोस्ट है।
राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है बाड़मेर। नहीं, गलत है भाई, जयपुर भी गलत है और ये अपनू बांसवाड़ा भी गलत है। जैसलमेर सही रहेगा कि भाई जैसलमेर वो जिला है जो वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पर आते हैं। तो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है कि राजस्थान में जो सर्दी के मौसम में वर्षा होती है ना वो मुख्यतः आती है पूर्वी पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पश्चिम हवाओं से, दक्षिणी पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाओं से। तो भाई करेक्ट कौन सा आंसर रहेगा? करेक्ट रहेगा बी, उत्तर और पश्चिमी हवाओं से। चलो अगले क्वेश्चन पर। जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? जून के वो तपते दिन राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? करेक्ट रहेगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्ति वाला स्थान है। राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? बाड़मेर है नहीं, फलौदी नहीं है, जैसलमेर और सीकर में से चूज करना है। सीकर भी तो नहीं है, तो फिर क्या बचा? जैसलमेर। जैसलमेर वो जिला है जहाँ न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। प्रश्न नंबर 21, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? लू आदर, सूक्ष्म एवं गर्म, अर्ध सूक्ष्म, उप आदर। तो करेक्ट रहा भी सही रहेगा, सूक्ष्म एवं गर्म। अगला प्रश्न, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? ये राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? बोलिए कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बोलिए कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून मई जून से सितंबर से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 80%, 90%, 60%, 98%। तो भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? आप चूज करें। ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये 98%। अगला प्रश्न यह है कि गर्मियों के समय राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवरों का स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि गर्मियों के समय राजस्थान में उत्तरी एवं पश्चिमी यानी कि पंजाब और हरियाणा से और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवाओं से एक विशेष प्रकार का हवा का भंवर बनता है। उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वावल नहीं कहते, भंवरा भी नहीं कहते, चक्कर में बबुइया कहते हैं। जो बहुत तेज होता है हवाओं का रुख, बबुइया बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्र की भाषा है, कुछ बगुइया बोलते हैं, कुछ बबुइया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु से विशेष संबंधित नहीं है? तापमान, वायुदाब, ऊंचा वच, आर्द्रता। करेक्ट रहेगा सी, ऊंचा वच। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है या फिर उदर व आदर है, उष्ण व आदर है, उष्ण है या उष्ण व शुष्क है? तो बोलिए फ्रेंड्स कौन सा सही रहेगा? उपोष्ण। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में।
फिर आता है प्रश्न नंबर 28। राज्य के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून है। राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानसून है, यानी कि अरावली पर्वतमाला से पूर्वी दिशा में राजस्थान में मानसून के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बताइए कौन सा रहेगा? अरब सागर मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून? बोलिए कौन सा रहेगा? ये रहेगा बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि हमारे राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा करने वाला मानसून है। राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून, शीतकालीन मानसून और अरब सागरी मानसून? बोलिए कौन सा? अरब सागरी मानसून। जो अरब सागरी मानसून है वो राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा करने वाला प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि राज्य में मानसून का आगमन समय है। राज्य में मानसून का आगमन समय कौन सा है? जून का पूर्वार्ध, जून का उत्तरार्ध, मई का उत्तरार्ध, जुलाई का पूर्वार्ध? बोलिए कौन सा है? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में मानसून का आगमन का वैसे समय है वो है जून का उत्तरार्ध, यानी कि राजस्थान में 21 जून से 25 जून के बीच में मानसून का आगमन हो जाता है। इसीलिए जून 15 तक पूर्वार्ध और जून 15 से 30 तक उत्तरार्ध है। तो राजस्थान में मानसून आने का समय है जून का उत्तरार्ध है। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? हाल ही में राज्य में खगोल भौतिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? बोलिए कहाँ की गई है? उदयपुर में या फिर जयपुर में या फिर अजमेर में या फिर माउंट आबू में? बोलिए कहाँ की गई है? तो दोस्तों जयपुर गलत है भाई, उदयपुर ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान किस जलवायु कटिबंध से स्थित है? राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो उष्ण, उपोष्ण, शीत, शीतोष्ण? तो सही आंसर है उपोष्ण। अगला क्वेश्चन, राज्य में माउट से किस फसल का लाभ पहुंचता है? आपने पढ़ा था कि माउट की वर्षा होती है वो सर्दी के मौसम में होती है। सर्दी के मौसम में जो उत्तर और पश्चिम हवाओं से जो वर्षा होती है वो माउट वर्षा कहती है। और सर्दी के मौसम में आपको पता होगा कि हम कौन सी फसल बेचते हैं? बोल लो कौन सा आंसर सही रहेगा? खरीफ रहेगा, जायद रहेगा, रबी रहेगा या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका रबी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आंधियों का न्यूनतम प्रभाव किस जिले में होता है? काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये। तो गंगानगर में ही होता है, अजमेर में होता है, सिरोही में होता है, झालावाड़ में होता है। तो इसका मतलब है कि आंधियों का न्यूनतम प्रभाव झालावाड़ जिले में होता है। कैसे होता है? क्योंकि आंधी है वो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करती है। जैसे जैसे राजस्थान को क्रॉस करते हुए जाती है तो अंत में आता है झालावाड़, इसलिए सबसे कम प्रभाव झालावाड़ में पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत कम समय में हमने आपको बेहतर से बेहतरीन प्रश्न देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक सेंड अवश्य करें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक अलग अध्याय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय दोस्तों।